सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जैन नित्यम देवेंद्र विंद वंदम वंदे तं संवदा सिद्धा। आज हम 26 नंबर की गाथा। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे। आंटी 26 नंबर की गाथा का उच्चारण कर रहे हैं। जी जी। एक पदेशो विअणु नाना खंड पदेश दो होदी अणु बहुदेशो वयारा तेनय काओ भणंति सौवर्णु। बराबर है ना दीदी, यही वाली ना? हाँ हाँ, यही 26 नंबर। ठीक ठीक दीदी। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, तो भी उपचार से उसे कायत्व है ऐसा उपदेश देते हैं। एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से परमाणु को काय कहते हैं। एय पदेशो विअणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो। मतलब उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, तो विभिन्न भिन्न स्कंद रूप बहुप्रदेशी होता है। उवयारा माने उपचार अर्थात व्यवहार नय से तेण यकाओ भनंती सब्बहु तेण यकाओ भनंती सब्बणहु। इस कारण सर्वज्ञ देव उस उद्गल परमाणु को काय कहते हैं। जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश स्निग्ध रुक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमती होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंध योग स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्वि अनुक आदि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होते हैं। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। कोई मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्वि अणुक आदि स्कंद पर्याय रूप से बहु प्रदेश रूप कायत्व है, उसी प्रकार कालानु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत्व हो, उसका परिहार किया जाता है। स्निग्ध रुक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का काल में अभाव होने से वैसा नहीं होता। वह किस लिए? क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है। अणु पुद्गल की संज्ञा है, काल को अणु संज्ञा किस प्रकार कहा? इसका उत्तर यह है कि अणु शब्द द्वारा व्यवहार से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है।
अणु का अर्थ है क्या? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहता है और वह सूक्ष्मता वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहलाता है और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में कालाणु को कहता है। अब हम प्रदेश का लक्षण कहेंगे गाथा नंबर 27 से। गाथा नंबर 27। जी दीदी बोल रही हूँ। अभी इसमें क्या बताएंगे? प्रदेश किसे कहते हैं? जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवर्षद्धम तम कुपदेशम जाने सौवानुत्थान दानरिहम। जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानना चाहिए। जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलाणु उत्थम तम को पदस्सम जाने। हे शिष्य, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणुओं से व्याप्त हो उतने आकाश को स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। कैसा है वह? सवानुत्थान दानरिहम। वह प्रदेश सर्व अणुओं को, सर्व परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंदों को स्थान अर्थात अवकाश देने के योग्य है। आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है, इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंतानंत जीव और उनसे भी अनंत गुने पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में अवकाश देने का सामर्थ्य अन्यत्र इस प्रकार। एक बार गाथा को फिर से पढ़िएगा ना, गाथा को एक बार फिर से पढ़िएगा ना। हाँ विजयान की एक बार पढ़े। जी जी, इस गाथा में बता रहे हैं प्रदेश किसे कहते हैं। अपन ने देखिए इसके असंख्यात प्रदेश, उसके अनंत प्रदेश, तो प्रदेश की परिभाषा इस 27 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवर्षद्धम तम कुपदेशम जाने सौवानुत्थान दानरिहम। एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। क्या देखा गया है कि एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। यह गोमटसार की जीव कांड की गाथा है 195 और पंचास्तिकाय की गाथा 164। यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म और बादल पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। मूर्त ऐसी पुद्गलों में भेद हो इसमें विरोध नहीं है, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? यह प्रश्न उठता है, शंका उठती है। समाधान यह है कि यह शंका योग्य नहीं है। रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत से स्वाद से तृप्त दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक? यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। और यदि कहीं ऐसा कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न भिन्न है तो निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य में भी घटाकाश पटाकाश इत्यादि की भांति विभाग कल्पना सिद्ध हुई। इस प्रकार 5 सूत्रों से पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नमस्कार आदि 27 गाथाओं द्वारा
तीन अंतराधिकारों द्वारा 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। अब इसकी चुलिका है आंटी, विजया आंटी। जी जी, चुलिका तो आप पढ़ेंगे या ये 28 नंबर की गाथा पढ़ू दीदी? चुलिका आपके पास नहीं है क्या? जी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ इसमें। आपके ब्रह्मदेव सूरी की टीका है ना? मेरी, हाँ, ब्रह्मदेव विरचित संस्कृत वृत्ति सत्य। हाँ, बहुत अच्छी है वो टीका। द्रव्य संग्रह की सबसे अच्छी टीका वही है। ये सबसे प्राचीन लगती है मुझे। जी जी जी, पढ़िए आप चुलिका। परिणामी फिर अपन गाथा जीव पढ़ेंगे। मुक्तम, परिणामी जीव मुक्तम, सपदेशम एयथेत किरियाय, नित्यम कारण तत्ता सवगतमिदरम ही सपवेसे। ये हुई चलिका एक, और दूसरी और एक चलिका है दुन्नीय एवं एयम पंचतीय दुनी चौरोय, पंचय एयम एयम ए देशम एय उत्तरम नेयम। ये चुलिका का अर्थ है 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है। 6 द्रव्य होते हैं, उसमें से 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है, और प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य है। एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य है। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य है। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 है। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 है। कर्ता एक जीव द्रव्य है और सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। एक क्षेत्रावगाह होने पर भी इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों के उत्तर गुण हमें जानना चाहिए। परिणामी मतलब टीका में जो लिखा, चुलिका में जो लिखा स्टार्टिंग में, परिणामी जीव मित्तम मतलब परिणामी माने स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। शेष 4 द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी है। जीव शुद्ध निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है। उस शुद्ध चैतन्य प्राण से जो जीता है वह जीव है। व्यवहार नैतिक कर्मोदय जनित द्रव्य और भावरूप 4 प्रकार के इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास प्राणों से जो जीता है, जिएगा और पहले जीता था वह जीव है। पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव रूप है। अमूर्त किसे कहते हैं? अमूर्त शुद्धात्मक से विलक्षण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। जीव द्रव्य अनुपचरित और सद्बुद्ध व्यवहार से मूर्त है, परंतु शुद्ध निश्चय से अमूर्त है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य सब अमूर्त है। सपदेशम मतलब लोक मात्र प्रमाण असंख्य प्रदेश युक्त जीव द्रव्य से लेकर 5 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश पंचास्तिकाय संज्ञक सप्रदेश है। काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व का अभाव होने पर वह अप्रदेश है। ए द्रव्यार्थिक में से धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक है। जीव, पुद्गल, काल द्रव्य अनेक है। खेत
सर्व द्रव्य को अवकाश देने में समर्थ होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है और शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र है। क्रिया जिनमें एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप, परिस्पंदन रूप अथवा चलने रूप क्रिया है, वे क्रियावान जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय है। नित्यम धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय वाले होने की अपेक्षा से अनित्य हैं, तो भी मुख्य रूप से उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य है। दैव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी वह नित्य है। जीव और पुद्गल द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी नित्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, तो भी अगुरु लघु के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। कारण पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नय से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तना रूप कार्य करते हैं, अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, तो भी पुद्गलादि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, अतः जीव अकारण है। कर्ता शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध, मोक्ष, द्रव्य भाव रूप पुण्य, पाप और खट पटादि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय नय से शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमति होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य की सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। सर्वत्र जीव को शुभ, अशुभ तथा शुद्ध परिणामों की परिणमन रूप की कर्तव्य जानना चाहिए। पुद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तव्य है, वास्तव में पुण्य पापादिक रूप से अकर्तृत्व ही है। सवदंग सवगदम लोक और अलोक में व्याप्त होने की अपेक्षा से आकाश को सर्वगत कहा जाता है। लोकाकाश में व्याप्त होने की अपेक्षा से धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वगत है। जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से लोक पूरण नामक समुद्घात की अवस्था से अतिरिक्त असर्वगत है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से सर्वगत है। पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है और शेष पुद्गल की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। काल द्रव्य एक कालाणु द्रव्य की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। लोकाकाश के प्रदेश के बराबर भिन्न भिन्न कालाणुओं की विवक्षा से काल द्रव्य लोक में सर्वगत है। इदन रही यह वैसे यद्यपि सर्व द्रव्य व्यवहार नय से एक क्षेत्र अवगा होने से एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं, तो भी निश्चय नय से चेतना आदि अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। सारांश यह है कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक आदि गुण स्वभावी और शुभाशुभ मन, वचन और काय के व्यापार रहित निज शुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है। हे उपादेय स्वरूप का विशेष विचार। इसके पश्चात पुनः 6 द्रव्यों में हे उपादेय स्वरूप का विशेष विचार करते हैं। वहाँ शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से एवं जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वाभाविक होने से उपादेय है और व्यक्ति रूप से पंच परमेष्टि ही उपादेय है। उनमें भी पंच परमेष्टियों में भी अरहंत और सिद्ध ये 2 ही उपादेय है।
इन दोनों में भी निश्चय से सिद्ध ही उपादेय है, और परम निश्चय न से तो भोगाकांक्षादि रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि काल में सिद्ध समान स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सर्वद्रव्य हे है, यह तात्पर्य है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है, और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध कहलाता है। शुद्ध और बुद्ध कैसे कहलाता है? मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है, और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध कहलाता है। शुद्ध बुद्ध का लक्षण सर्वत्र इस प्रकार हमें जानना चाहिए। अब चुलिका शब्द का अर्थ कहा जाता है कि किसी पदार्थ विशेष की व्याख्यान को कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान को और कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान को चुलिका कहते हैं। इस प्रकार 6 द्रव्यों की चुलिका समाप्त हुई।